जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। मैं पंडित नितेश तिवारी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज आप सब जानेंगे मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में। मार्गशीर्ष के महीने में क्या करना चाहिए, किनकी पूजा करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। मार्गशीर्ष महीने को जिसकी अगहन का महीना और अगहन का मास भी कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध जो कि मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष माह पड़ा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के बाद मार्गशीर्ष की शुरुआत हो जाती है, जो कि 9वां महीना माना गया है। पुराणों में इस माह की महिमा का जो वर्णन मिलता है, इसकी महिमा करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक में कहा है कि वृहत सामथा श्याम नाम गायत्री छंदसा महम मासा नाम मार्गशिरा अह मृत्यु नाम कशु। मारकर अर्थात गायन करने योग्य सृष्टि हो, श्रुतियों में मैं बीह साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने संयम कहा है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षी की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी। मार्गशीर्ष माह के दौरान जो कि यमुना नदी में स्नान दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उन्हें मार्गशीर्ष महीने के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव ना हो, तो वह लोग अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें, पवित्र तीर्थों का जल मिला करके स्नान करें, या फिर आप गंगा नदी जहां तक बन सके तीर्थ आदि क्षेत्रों में जाकर के स्नान करें। तो इसका बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। साथ ही इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, लक्ष्मी नारायण का पूजा करना, ये सब जो कि शुभ मंगलदायी माना गया है। इसी दौरान जो कि शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में किए गए तरह तरह के मंगल कार्य जो कि विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व भी प्राप्त होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के मंत्र, आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ या श्रवण जो कि विशेष फलदायी माना गया है। इस महीने में गौ सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। गायों की सेवा और उनकी उचित देखभाल करने से भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। इस महीने में गाय के शुद्ध घी का दिया श्री कृष्ण जी के मंदिर में अवश्य ही जलाना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को अपना बनाने और उनकी कृपा पाने के लिए केवल प्रेम से ही साधना पर्याप्त है। इस महीने में अगर आप पूरे प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारेंगे, तो निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की पुकार को अवश्य ही सुनते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास व निरंतर भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय यानी संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना के साथ साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव जी के स्तोत्र, भजन, कीर्तन और चालीसा आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। इन दिनों प्रतिदिन जो कि गीता का पाठ श्रवण करना चाहिए। इसे पूरे महीने भर में मनुष्य पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, जप, तप, व्रत, उपवास आदि करता है, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ ही इस महीने में दान पुण्य का कार्य, भूमि पर शयन करना, गाय की सेवा करने का जो कि विशेष महत्व माना गया है। तो जो भी मार्गशीर्ष माह में नियमों का पालन करने वाले हैं, उन्हें प्रत्येक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निमित्त होकर स्नान आदि के कार्य करने चाहिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, लक्ष्मी नारायण यथाशक्ति पूजन, कथा श्रवण अवश्य ही करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्ति के लिए प्रत्येक दिन संध्या काल के समय में जो कि तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। एक बात और दोस्तों, यदि मार्गशीर्ष माह की कथा जो हमने अपने YouTube पे आरंभ की है, यदि आपने उसे नहीं सुनी है, तो आज अध्याय 1 की वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है। और नित्य 15 दिसंबर तक, जब तक कि मार्गशीर्ष का महीना चलेगा, तब तक इस अध्यायों की कथा भी हम अपने YouTube चैनल पर डेली 7 बजे से 8 बजे के बीच में अपलोड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मार्गशीर्ष में श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा पाने का एकमात्र यही जरिया है
कि आप मार्गशीर्ष की कथाएं सुने। इससे भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। इस दौरान जो कि मथुरा में रह करके यमुना में स्नान और भगवान का पूजन जो कि अत्यंत फलदायी माना गया है, इससे मनुष्य घोर से घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। कहा गया है जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार व्रज के भय से पर्वत गरुण को देखकर सर्प और वायु के झोंके से मेघ नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में किए गए नियमों से व्यक्ति के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष का कथा श्रवण कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहते हैं, व्रत पूजाओं के बारे में जानना चाहते हैं, राशिफल इत्यादि के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं एक पंडित हूँ, यदि आपने मुझसे कोई राशिफल या फिर किसी भी प्रकार का कोई संचय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका अवश्य ही उत्तर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक रहे। और स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खुशहाल रहें। जय श्री राधे कृष्ण।